Okay, guys, we are going to be thoroughly covering the requirements for P5, okay, पेपर 5, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो पहला इनिशियल टारगेट है फर्स्ट टर्म में वो क्वेश्चन नंबर 2 पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस, ठीक है। अब इसके लिए आपको जो आपके पास लीनियर लॉ था वो तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसमें ग्राफ भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं और अनसर्टनिटीज़ भी आती हैं। थिंग्स विल बी स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन काफ़ी चीज़ें फेमिलियर भी लगेंगी, मुश्किल भी कहीं कहीं, मतलब मुश्किल सिर्फ आपको ये लगेगा कि जो आप जब ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे होगे तो कभी कभार इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट ऑन द आइज, ठीक है। स्ट्रेन बहुत क्रिएट होगा, बट देन अगेन वील विल रीच दैट स्टेप एंड वील अचीव अ टारगेट, ठीक है। लेट्स बिगिन। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है फेमिलराइज योर सेल्फ विद द लीनियर लॉ। बस अब मुझे पता है कि एस दिया है तो लीनियर लॉ तो सबको ही पता होगा। अब मेरे पास जैसे ये एक इक्वेशन है, आपको सिर्फ मैं इतना टारगेट दे रहा हूँ कि ये इक्वेशन लिखो, सही है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो और इसके अंदर मुझे इसका ग्रेडियंट बना के दो कि ग्रेडियंट कितना आएगा। जो मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ लिखते भी जाओ और करते भी जाओ। ओके गाइज, नाउ लिसन। हमारे पास ये कहता है कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स हाउ द रेजोनेंट लेंथ एल ऑफ द लोडेड वायर varies with the frequency f. Okay, it is suggested that f and l are related by this equation, okay, where t is the tension in the wire and mu is a constant. इसको हम लोग mu pronounce करेंगे। A graph is plotted of f on the y-axis. सबसे important चीज़ है कि ये जो हमारे पास f आएगा, ये जो हमारे पास f आएगा, ये हमारे पास किस पर आएगा? y एक्सिस पर आएगा। और मेरे पास ये कह रहा है कि 1/L ऑन दी x एक्सिस। तो इसका कहने का मतलब है कि ये 1 और ये जो L है दैट शुड बी ऑन दी x एक्सिस। ऐसे ही होगा। तो एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें इक्वेशन को। तो बेसिकली f इज इक्वल टू 1/2 T over mu, and this is then multiplied by 1/L. लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी मेरे पास टेक्निकली ये जो है दिस इज x, ये जो है दिस इज y, और ये जो रिमेनिंग होगा ये मेरे पास किसके बराबर होगा? ग्रेडियंट के बराबर हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जाएगी थ्रू द ओरिजिन। सो gradient should be equal to 1/2 T over mu. Is that clear? ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा इसका, सही है? Is that clear? मैं कर लूँ फिर आप कॉपी कर लेना इसको। एक और क्वेश्चन आया है, ये भी पास पेपर का था। A student is investigating how a mass m attached to a trolley by a string affects the velocity. It is suggested that v and m are related by this equation, okay, where m is the mass of the trolley and h is the height from which the mass small m is released and g is the acceleration of the free fall. A graph is plotted of v square on the y-axis against m over m plus m on the x-axis. Express the gradient in terms of g and h. तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा ताकि मेरे पास कुछ बन सके इधर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इधर देखो, mg इज इक्वल टू, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, m plus m मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर ओवर 2h। यहाँ तक भी पहुँच गए। फिर मैं इसको सब्जेक्ट बना रहा हूँ, वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा mg 2h डिवाइडेड बाय m प्लस m हो सकता है। यानी फाइनली मेरे पास ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M g 2h हो सकता है, सही है? इज दैट क्लियर? यहाँ तक भी पहुँच गए। अब मुझे पता है कि क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, G2H मल्टीप्लाइड बाय M ओवर M प्लस कैपिटल M लिख सकते हैं इसको। अब मेरे पास मुझे पता है कि भाई दिस इज गोइंग टू बी माई y, दिस इज गोइंग टू बी ऑन द x एक्सिस। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट हो जाएगा। अग्रीड?
यानी मेरे पास जो ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट शुड बी इक्वल टू 2gh. कॉपी दिस, सिर्फ यहां से उठाकर यहां तक कॉपी कर लो. ये एग्जाम्पल नंबर 2, इधर से स्टार्ट करो, इधर तक कॉपी कर लो. ओके गाइस लिसन. फिर उसके बाद एक और सवाल आया, एक नई वेरिएशन है. इधर देखो, a student investigate how the maximum speed v of the trolley varies with its total mass m. It is suggested that v and m are related by this equation. Okay, ये हमारे पास है. Where a is the length of the cart attached to the trolley and k is the spring constant of this. A graph is plotted of v square. ये बात समझ में आई. यहां पे तो v गिवन है, यहां पे v स्क्वायर ऑन दी y एक्सेस अगेंस्ट 1/m ऑन दी x एक्सेस. तो पहला काम तो मैं ये करूंगा कि इस इक्वेशन को हम लोग जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. कैसे मॉडिफाई करेंगे कि मैं इस पे स्क्वायर लगा रहा हूं तो पूरा का पूरा स्क्वायर इस साइड पे भी लगेगा. इफ द स्क्वायर ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देन इट इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन द राइट हैंड साइड. So finally this would become v square is equal to a square multiplied by k over m. हो सकता है. और मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a square k multiplied by 1/m भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं. तो मेरे पास इसने मुझे बोला है कि this should be on the y axis, this should be on the x axis, और ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, gradient should be equal to a square k या k a square. ठीक है, हो गया ये वाला. करना चाहो तो कॉपी कर लो. ओके गाइस, सो दिस टाइम अराउंड वी हैव दिस इक्वेशन विद अस. मुझे कहता है अ ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ v ऑन द y एक्सिस अगेंस्ट 1/λ ऑन द x एक्सिस. यानी इसका मतलब है कि मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को रीअरेंज करना लाजमी होगा मेरे पास. तो मैं एक काम करता हूं कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ई वी शुड बी इक्वल टू hc/λ माइनस बी हो जाएगा. सही है, यहां तक भी पहुंच गए. और फिर v शुड बी इक्वल टू कैपिटल v है, सॉरी, कैपिटल v इज इक्वल टू hc/λ e माइनस बी ओवर ई कर सकते हैं इसको. यहां तक भी पहुंच गए. और मेरे पास इसने बोला क्या है कि 1/λ हमें चाहिए. तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू hc/e मल्टीप्लाइड बाय 1/λ माइनस बी ओवर ई. यहां तक भी पहुंचे. एंड बेटे मैथ सीख लो. एंड ग्रेडियंट इज इक्वल टू hc/e हो गया ग्रेडियंट. और मेरे पास जो y इंटरसेप्ट आ रहा है, y इंटरसेप्ट जो आएगा वो आ रहा है माइनस बी ओवर ई. इज दैट क्लियर? ये भी हो गया. पूरा का पूरा कॉपी करना चाहो तो वर्किंग कॉपी कर लो. सो मैंने हाईलाइट कर दिया है जहां से सवाल स्टार्ट होता है. सो योर टारगेट इज टू डिटरमिन द एक्सप्रेशन. पहले मुझे करना है v ओवर ई बनाना है. यानी ये हो जाएगा v ओवर ई इज इक्वल टू माइनस आर इंटू 1/p प्लस 1/q. यहाँ तक तो पहुँच गए. अब मुझे बोल रहा है कि यार 1/q ऑन दी एक्स एक्सेस भी आना चाहिए, यानी सबको अलग अलग भी करना पड़ेगा. v/e शुड बी इक्वल टू माइनस r/p. फिर ये क्या आएगा, माइनस r/q. यहाँ तक भी पहुँच गए. आई होप एवरीथिंग इज करेक्ट. यस. फिर उसके बाद मुझे बोलता है कि 1/q शुड बी ऑन दी एक्स एक्सेस. रीअरेंज करेंगे. v/e इज इक्वल टू माइनस r/q एंड माइनस r/p. यहाँ तक भी पहुँच गए. यानी एट द एंड ऑफ इट ऑल द ग्रेडियंट शुड बी इक्वल टू माइनस r के बराबर हो जाएगा. और जो y इंटरसेप्ट आएगा वो भी माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस r/p. दिस इज योर आंसर. ठीक है. ये एक टेबल है जो कि बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू लॉग्स एंड lns. ये वाला रूल्स तो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए. जब तक आप लिख कर करोगे आपको याद हो जाएंगे. सही है. प्लीज डू दिस.
ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एलजी और एलएन के रूल्स। प्लीज कॉपी दिस। ये सारे रूल्स जो हैं, जूम आउट किए हुए हैं, इनका एक स्नैपशॉट ले लो, बहुत काम के हैं। और इनको लिखोगे तो ये याद भी हो जाएंगे आपको। सबसे पहला हमारे पास जो रूल है वो ये कहता है कि भाई अगर मेरे पास इस तरह लिखा हुआ आ जाए, भाई एल जी, लेट सपोज एल जी का मतलब होता है कि इसका बेस 10 होता है, ठीक है। ये अगर लिखा आ जाए एल जी एक्स वाई लिखा आ जाए, तो आप इसको लिखोगे कैसे? दैट शुड बी एल जी एक्स प्लस एल जी वाई। इज दैट क्लियर? ये पहले वाले का था। अगर डिवाइड हो जाए तो माइनस का साइन आ जाएगा, अगर प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ये भी बहुत कॉमनली आते हैं, तो ये दोनों आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। अच्छा, एक और मजे की बात ये है कि लेट सपोज मेरे पास अगर इसे सपोज करो इस तरह वैल्यू गिवन है, लेट सपोज एल जी मैं कहता हूँ कि 10 रेज टू पावर, बल्कि इसको मैं काम कर लेता हूँ, एल जी एक्स रेज टू पावर 2t गिवन है। सही है? अगर इस तरीके से गिवन है तो इसको आप हमेशा इस तरह से भी लिख सकते हो कि इस 2t को लेफ्ट साइड पे फेंक सकते हो और फिर मल्टीप्लाइड बाय एल जी एक्स भी लिख सकते हो उसको। समझ गए? सो ये थर्ड वाला रूल जो है ये ऐसे अप्लाई होता है। कॉपी दिस, ठीक है। मैथमेटिकली एल जी जब लिखा होता है तो इसका बेस 10 होता है, और अगर आपने इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये, अगर इसी की वैल्यू निकालोगे, मल्टीप्लाई तो गलत वर्ड बोल रहा हूँ, अगर आप इसका एल जी वैल्यू 10 की निकालोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ये याद कर लो। और एल एन ई पता ही है कि 1 के बराबर होता है, हमने क्वेश्चंस भी किए थे। सही है? P4 के अंदर कर लो कॉपी। ओके गाइस, पहला सवाल आ गया, इधर देखो। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स हाउ द पीरियड t of a simple pendulum depends on its length L. It is suggested that t and L are related by this equation. अब जाहिर सी बात है इसके अंदर y is equal to mx में डायरेक्ट नहीं लगा सकता, मुझे इसको खोलना भी पड़ेगा, ठीक है। अब जाहिर पहले मैं एक काम करता हूँ, मुझे बोलता क्या है, अ ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ एल जी टी, इसने खुद ही बता दिया है कि एल जी टी आएगा, एंड वाई एक्सेस अगेंस्ट एल जी एल ऑन दी एक्स एक्सेस, ठीक है। तो हमें एक काम करना है कि इसमें एल जी ऑपरेशन तो लगाना है। मैथमेटिकली ये हो जाएगा एल जी, ये हो जाएगा एल जी टी इज इक्वल टू एल जी ए एल रेज टू पावर बी। अब मैथमेटिकली ये तो आपके पास एल जी टी रहेगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट भी है, अगर प्रोडक्ट है तो वो एडअप हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं एल जी ए प्लस एल जी एल रेज टू पावर बी। मैथमेटिकली जो ये है हमारे पास बी है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा एल जी ए प्लस बी एल जी एल। यहां तक पहुंच गए? इज दैट क्लियर? अब मेरे पास अब आसान हो गया। अब हम लोग ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एल जी टी शुड बी इक्वल टू बी टाइम्स एल जी एल प्लस एल जी ए। यहां तक भी पहुंच गए। अब इसके बाद मेरे पास जो है, इसने मुझे बोला था कि भाई इसने मुझे बोला था कि दिस इज ऑन द वाई एक्सिस, दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस, और बी क्या होगा? ग्रेडियंट। सही है? और ये क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट। कॉपी दिस। Okay guys, we have another question. A student investigate how the count rate are registered by a Geiger-Müller tube varies with the thickness x of a lead absorber placed between a radioactive source and the tube. It is suggested that r and x are related by this equation. If a graph of L and R against x were plotted, which quantities in the above equation would be the gradient and the y-intercept represent? ये वाला वापस से इसमें लगाओ, इसमें LL लगेगा क्योंकि E भी है। सही है? सो मैं इधर लगा रहा हूँ LN R should be equal to LN, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, तो R
0 आर नॉट ई रेस टू पावर माइनस रो एटा एक्स। ठीक है, ये जो n लिखा होता है ना, इसको हम लोग एटा भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा भाई एल एन आर शुड बी इक्वल टू एल एन आर नॉट प्लस, बल्कि मैं एक काम का तो डायरेक्टली लिख लेता हूँ माइनस भी, एक ही सिंगल ऑपरेशन में कर रहा हूँ, एन एक्स एल एन ई। एल एन ई टेबल के हिसाब से किसके बराबर था? 1। सो एल एन आर शुड बी इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस रो एटा एक्स। यहाँ तक भी पहुँच गए? रीअरेंज करते हैं, एल एन आर शुड बी इक्वल टू माइनस रो एटा एक्स प्लस एल एन आर नॉट। अब इसमें मुझे बोला है कि भाई जो प्लॉट करना है वो एल एन आर वाई पे आ रहा है और ये एक्स पे आ रहा है, तो ये ग्रेडियंट क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट शुड बी द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट शुड बी इक्वल टू माइनस रो एटा, और मेरे पास जो है जो y इंटरसेप्ट है वो एल एन आर नॉट के बराबर हो जाएगा। अग्रीड? सो हमारे पास ये आ रहा होगा ग्रेडियंट should be equal to minus rho eta and y intercept is equal to ln r naught. Agreed? Copy this. अब ये वाला आप लोग करके दिखाओ। Okay, so guys, this was the table that was given to you and मैंने इसको complete किया. You can clearly see that. Look at this table, pause the video and study कि मैंने इसकी precision क्या लिया. आप कैलकुलेटर भी लेके करोगे. एक चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ पे v स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला गिवन है वो d/t है, तो इसका मतलब है ये सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो इसको पहले मीटर्स में कन्वर्ट करके आप करोगे. The uncertainties were not required, so we did not tamper with this value. ठीक है? अच्छा इधर देख लो. Listen guys, आपको ये करना है ना, वैल्यूज रिकॉर्ड करनी है इसकी, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 1/L ब्रैकेट्स के अंदर फिर मीटर -1, लेकिन जैसे एक वैल्यू मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो 1/L शुड बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 54.5 इंटू 10⁻⁻²। और ये जो मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 1.83। सो 1.83, 2.08, 2.35, 2.50, 2.82 एंड 3.13। यही आ रही है? सही है? ओके. अनदर टेबल अनदर डे. ये वाला भी कर लो. ये मई जून 11 का है. फिल दिस टेबल अप. इसकी एक वैल्यू मैं करके दिखा देता हूँ. पहली वैल्यू मैं इसकी करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, बाकी वैल्यूज़ भी मैं भर रहा हूँ इसके अंदर. Are you getting these values? Listen, when you are looking at this table, तो देख लो कि इसमें मैक्सिमम कितना जा रहा है. इधर 3SF तक सब गए हैं. सही है. ये 2SF है, ये 3SF है, 3 अगर 3SF तक जा रहे हो तो आंसर भी आपके फाइनली 3SF तक ही आने चाहिए. सो यहाँ पे मैं इसको भर रहा हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी, एक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. हाँ यस हो रहा है. सो 1/λ
ये किया और इसके साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा, यूनिट भी साथ लिखना पड़ेगा, एंड फाइनली द वैल्यूज़ दैट आई एम गेटिंग आर एक्चुअली 1.05, 1.14, 1.53, 1.79, 1.98 एंड फाइनली 2.33. सही है, यही आ रही है. ओके, सो आई एम फिलिंग अप द टेबल. ये तो बहुत आसान था. टाइम पीरियड इज डिवाइड बाय 10. ये कितना 1.48, 1.34. अब इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल था, बट डायरेक्ट आपको लगाना ही था इसमें एलजी ऑपरेशन. इसमें आप लोगों की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? ऐसे ही कुछ आ रहा होगा. आप चाहो तो ये वाली भी जो वैल्यू है ना LGL की, इसको भी आप जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी लेके जा सकते हो. ठीक है, या सेम डेसिमल प्रिसिशन कर सकते हो जैसे इसकी है. नहीं ना, हम लोग कर नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पास आपके पास जो टाइम पीरियड है वो खुद 3SF तक है, तो हमें वो मेंटेन रखना होगा. सही है ना? इधर देखो, मैंने कहा आई एम टीचिंग यू अ न्यू मेथड टू फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी इन 1/L. दिस इज मच फास्टर कंपेयर टू के पहले मैं परसेंटेज के थ्रू जाऊं. अगर मैं ये निकालूंगा तो ये आप देख लो कि मैं क्या करूंगा, हमेशा मैक्सिमम माइनस द ओरिजिनल वैल्यू करूंगा. लेकिन इसको समझने की कोशिश करना कि अगर मुझे इस वाले पार्ट की अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मेरे पास जो ये जो L आएगा जो डिवाइड होके आ रहा है, ये छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए. सही है ना? सबसे मिनिमम होना चाहिए. तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय, जाहिर सी बात है फिर ये हो जाएगा L मिनिमम, मैंने ब्रैकेट को खोला ताकि मैक्सिमम बने, -1/L कर सकते हैं. ये किया. अब आप एक काम करो कि हमारे पास जो इसमें मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 39.5 -1 डिवाइडेड बाय 40. डायरेक्ट आपके पास आंसर निकलेगा. निकाल लो बेटे. मैंने आपको अभी देखो ना, मेरे प्यारे बच्चे, लिसन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जरा सुनना, समझने की कोशिश करना. ये मैंने बाहर लिखा है मैक्स. ठीक है, अगर मुझे वाकई में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये जो L नीचे लिखा हुआ है, ये बड़ी वैल्यू डलेगी या छोटी डलेगी? छोटी डलेगी ना. तो इस वजह से जब भी डिवाइड आ जाए तो वो मिनिमम में आ जाएगी. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? क्लियर है? ये एक शॉर्टकट तरीका है निकालने का. जरा इसकी वैल्यू तो बताओ कैलकुलेट करके कितनी आ रही है. जी, -4 है या -3 है? -4. ठीक है, इज दिस क्लियर?
लेकिन एक और भी चीज है जो आप लोग इग्नोर कर रहे हो, एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी इज ऑलवेज कोटेड टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितना लिखोगे इसको, क्या लिखोगे इसको? 3 इंटू 10⁻⁻⁴। समझ गए? और अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 0.3 इंटू 10⁻⁻, बताओ, -3। सही है? इज दिस क्लियर? क्या? नहीं, ये भी 1 SF ही है भाई, क्या हो गया? सही है, ठीक है। इज दिस क्लियर? आप ऐसे लिखना चाहो तब भी सही है, ऐसे लिखना चाहो आपकी मर्जी है। क्लियर है? ये वाला समझ में आया? अच्छा, एक और ऑल्टरनेट तरीका भी है। ऑल्टरनेट तरीका ये है कि भाई आप एक काम करो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 1/L लिख सकते हो, इसको यू लिख सकते हो। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि फाइंड ABS, मतलब सवाल वही रहा कि मैं इसको कह रहा हूं कि भाई ABS अनसर्टेनिटी इन Y आप निकाल सकते हो। क्या आप ये कर सकते हो? लेकिन ये वाला हम लोग वो वाला तरीका होगा जो आपने AS में सीखा था। अब मसला ये है कि इधर मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय समथिंग हो रहा है। जब डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है, आपको याद है परसेंटेज अनसर्टनिटीज के थ्रू जाते थे कि पहले मैं एक काम करूं कि इसमें परसेंटेज अनसर्टनिटी निकालूं, फिर मुझे पता है कि सिंस 1/L है तो डायरेक्ट यही परसेंटेज अनसर्टनिटी रहेगी, और फिर मैं जो 1/L की जो एक्चुअल वैल्यू है उसी के साथ मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू निकाल सकता हूं। यह भी एक तरीका है, बट दिस इज मच फास्टर। ठीक है? थोड़ा सा आंसर्स में भी फर्क आएगा, बट इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि आप वैसे ही 1 SF पे जा रहे होगे आप। ठीक है? क्लियर है? इज दिस क्लियर?